सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मुझे लगता है ना, फ्री का सामान हम में से किसको अच्छा नहीं लगता? हर किसी को अच्छा लगता है। हम में से हर कोई ऐसा है जिसको फ्री का सामान अच्छा लगता ही लगता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको फ्री का सामान अच्छा नहीं लगता। लिटरली हर किसी को अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे फ्री का सामान लेते हो ना, कभी कभी वो आप पे उलट के गिरता है। जैसे हम लोगों पे गिर गया था एक बार। मैं और मेरे दोस्त हम लोग बाहर गए थे होटल में रहने के लिए। तो वहाँ पर एक वेटर भैया आते हैं और वेटर भैया आके बोलते हैं से कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ? कि जी जी। फिर वो आए, फिर उन्होंने से साफ़ उफ किया, फिर वो साफ़ उफ करके चले गए। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब स्टोरियाँ चालू नहीं हुई। फिर क्या हुआ, हम लोग जगह कैंटीन में बैठ गए, होटल के कैंटीन में। हम लोग पहले दिन खाना खाए। पहले दिन हम लोग, उन्होंने कहा था कि नाश्ता जो है वो फ्री है, तो हम लोग खाना बैठ गए। और हम लोग एक एक जो रोटी नहीं होती वो खा के उठे, एक पराठे। और मैं और मेरा दोस्त, हमारे दिमाग में ऐसा था कि यार भूख नहीं मिट रही, दूसरे दिन ना हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, बाहर जाके खाएंगे। हमें डर था कि होटल में मांग लेंगे तो कहीं ज़्यादा पैसे ना ले लें। तो शायद उन्होंने हमें देख के पहचान लिया, यार इन लोगों के पास ना पैसे नहीं होंगे शायद, तब ये खा नहीं रहे हैं। उन्होंने हमें आके पर्सनली बताया कि सर खाना जो है जी वो आप चाहें तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैंने कहा मुझे पता है। मैं उस टाइम कुछ और भी नहीं बोल पाता यार, कि यार क्या बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा मिलता है यार, मतलब बिना पैसे के एक्स्ट्रा मिलता है, तो कल आके देना चाहिए था ना। कल हम लोग भूखे गए यहाँ से, ये तो नहीं बोल सकते ना। मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। अगर यही चीज़ करना था हम लोग ढाबे में ना चले जाते, होटल में आके रह रहे हैं। तो अंकल ने ऐसे बोला कि सर दिस फ्री सर, आप चाहे तो और ले सकते हो। तो पता है मैं डाइटिंग कर रहे हैं, कल तक था, आज हम लोग खाएंगे। तो 2 3 4 हम लोगों ने ऐसे ही भरना चालू कर दिया। 5 खाने के बाद ना अंकल को समझ में आ गया कि अंकल ने गलती कर दी हमें ये बात कहकर कि फ्री है। हम लोगों ने उस दिन इतना खाया, बाकी सारे स्टाफ के लिए कम पड़ गया। आंटी चपातियाँ बेल रही है, हमें ऐसे देख रही है। हम लोग नॉर्मली खाए जा रहे थे। मैंने एक बार ना ऐसे आंटी की आंखों में देख लिया, मैंने वहीं पर रख दिया, मैंने खाता वहीं रख दिया। मेरा दोस्त खाता था, मैंने उसको दिखाया, आंटी को देख ले एक बार। मैंने यहाँ से रखा है, मेरे दोस्त ने ऐसे मुंह के अंदर से निकाल के रखा, ऐसा मुंह के अंदर से निकाल के रखा। भाई डर हो गया हमें बिल्कुल। आंटी कह रही अब नहीं बनाऊंगी मैं ना, ये जो तुम लोग कर रहे हो ना गलत है ये। मतलब आंटी का मसला, आंटी उसी दिन हमें होटल से निकलवा देती, लेकिन वो मामला वहाँ ठंडा पड़ गया। हम लोग अपने रूम चले गए, रूम में बैठे हुए हैं और हम खुश हैं क्योंकि फ्री का नाश्ता पेट भर के खाया हमने। उसी वक्त फिर वो अंकल आते हैं, और अंकल इस वक्त ना कुछ अलग ही रोल पे है। सर भाई मैं पहले डर गया उससे। तो वो मुझे बोला कि सर आपको चाहिए, मैंने कहा नहीं। तुम समझ रहे हो ये किसकी बात कर रहा था? मुझे लगा ये, हाँ ये ना लड़कियाँ स्मगल का, मुझे वो उस टाइप का लगा ये बंदा। मैं नहीं भाई हम लोग उस टाइप के बंदे नहीं हैं, ये लेके जाओ, ये सब सामान हमें नहीं चाहिए, ये हरकतें हमारी नहीं है भाई, हम अच्छे घर के बंदे हैं। मैं अपने मन में चीख के बोला, वो साला सुन ही नहीं रहा है। फिर मेरे दिमाग में आ गया मुझे मुँह से बोलना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है आ जाइए। अब मैंने आ जाइए बोला, अंकल ने सीधे 3 4 ना ऐसे प्रोडक्ट निकाल के रख दिए मेरे सामने। 3 4 प्रोडक्ट निकालने के बाद अंकल कहते हैं कि ये हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड है, हम ना एक प्रोडक्ट में काम करते हैं सर, और हम लोग ना चाहते हैं कि आप वो प्रोडक्ट एक बार यूज करें, उसके बाद आप हमें जरूर कॉल करिएगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल कॉल करेंगे। कहते ये सब प्रोडक्ट फ्री है? कहते हाँ फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया हैंड वॉश था, मेरे दोस्त एक था उसने ले लिया बॉडी वॉश, और मेरा और एक दोस्त था जिसने ले लिया मतलब जो टूथपेस्ट नहीं होता वो। तो मैंने ले लिया। मुझे पहले से पता था कि कंपनी जो है वो जानी पहचानी वाली नहीं है भाई, ये कोई नई कंपनी है जिसको मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। अंकल कह रहे हैं ठीक है सर आप अपना नंबर दे दीजिए। मैंने बोला कि ठीक है मेरा नंबर तो लग नहीं रहा, और आप इनका ले लीजिए। मेरे दोस्त का नंबर उनको दे दिया और वो उनको भगा दिया हमने। मुझे प्रोडक्ट मिलने की खुशी थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी थी कि वो अंकल चले गए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेरा दोस्त से बोल रहा है कि अरे मुझे तो टूथपेस्ट मिल गया यार, मेरे को तो टूथपेस्ट चाहिए था।
फिर मेरा दोस्त बोल रहा है कि मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुझे क्यों हैंड वॉश क्यों चाहिए था। मेरी बात सुन, अगर ये कंपनी नहीं है, हमें पता नहीं इसके बारे में, अगर ये गड़बड़ निकला तो भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाथ में इन्फेक्शन होगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त कहता है कि हाँ यार, लाइक मेरे भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बॉडी पे ही होगा, और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। मेरे तीसरे दोस्त की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसने टूथपेस्ट पकड़ लिया था। हमने उसे एक ही एडवाइस दिया कि या तो टूथपेस्ट को लेके डस्टबिन में फेंक, या तो तू डेंटिस्ट का नंबर ले ले अगर किसी के पास हो तो। उसने टूथपेस्ट को सीधा के डस्टबिन में फेंक दिया डर के मारे। कह रहा है कि अब ये जो हैंड वॉश है और ये जो बॉडी वॉश वो आधा आधा होगा। हमने कहा ये सपने में होगा, रियलिटी में तो हो नहीं रहा। हमने ले लिया, वो बंदा सोचे जा रहा है। और मज़े की बात क्या है पता है, वो सोचते सोचते बोला कि यार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको एक गिल्ट हो गया था कि यार मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसने से बढ़ा और उसने ना उससे प्रोडक्ट पढ़ रहा कि इसमें ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, यार तो अच्छी चीज़ है यार, गलत तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो उसने बोला कि मैं तो लगा रहा हूँ। हमने बोला लगा ले। तो उसने ब्रश किया अगले दिन सुबह, और अगले दिन सुबह 7 बजे फिर वो बंदा आता है और बोलता है कि सर मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा अब ये सचमुच तो लड़के ने कि नहीं आ गया। मैंने कहा नहीं, वो अंदर घुस गया डायरेक्ट, मैंने ना बोलते ही अंदर घुस गया। फिर कहता है कि सर वो आप टूथपेस्ट आपने यूज किया। तो हम लोगों ने इससे पहले बोला नहीं, और वो जो हमारे साथ में दोस्त नहीं था उसने भी ये नहीं बोला कि हाँ यूज किया, उसने बोला नहीं यूज। सर आप वो थोड़ा वापस कर दीजिए। क्यों? वो एक्चुअली उसमें ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी भी बाकी है। मेरे दोस्त ने उस दिन 128 बार कुल्ले किए हैं, 128 बार। बाहर गया, जितनी ब्रांडेड कंपनियां थी सबके टूथपेस्ट उठा के लगा, सबके यहाँ से ब्रश किया उसने। उस दिन हमारे ऑटो में लाइन चली गई थी, हमें टेंशन नहीं था। हमारा दोस्त दांत खोलता था पूरे रूम में लाइट ही लाइट, इतने दांत साफ हो गए थे उसके। उस दिन हम सीख गए कि ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ फ्री मिलती है ना तो समझ लेना कुछ भी फ्री नहीं होता। या तो तुम प्रोडक्ट बन जाओगे, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, या तो तुम खुद एक प्रोडक्ट हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पे लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड